लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर सच डेट π/4 बड़ा है अल्फा से, अल्फा बड़ा है 0 से, 0 बड़ा है बीटा से, बीटा बड़ा है -π/4 से। इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/3 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2/3 देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दे रखा साइन अल्फा बाय कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा बाय साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाय साइन बीटा प्लस साइन बीटा बाय कॉस अल्फा का स्क्वायर इच। ये हमसे पूछा है, तो अगर मान लो इसको पकड़ेंगे तो नीचे में साइन अल्फा कॉस बीटा आएगा एलसीएम में, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होता तो 1 हो जाता, क्या कि थीटा थीटा रहता है तो 1 होता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अगर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा होता तो 1, अगर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा होता तो 1। सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा बन रहा है, तो मतलब इसको दोनों को पकड़ने से कुछ फायदा नहीं। वैसे ही इसको पकड़ोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा दोनों को ऊपर में ऐड करने से कुछ फायदा, कुछ निकलने वाला तो भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मैं करता हूँ कि इसको और इसको पकड़ता हूँ, बीटा वाला को पकड़ता हूँ, नीचे में डिनोमिनेटर में देखो अल्फा वाला को एक साथ रखूँगा। तो मैं क्या हूँ, साइन अल्फा बाय कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा बाय साइन बीटा, फिर ये कॉस बीटा बाय साइन अल्फा, साइन बीटा बाय कॉस अल्फा। हम इतना भाग्यशाली भी तो नहीं है, तो क्वेश्चन वाला हमको इसको यहाँ पर लिख देगा, इसको यहाँ लिख देगा। ठीक है, इसलिए ढूंढना पड़ेगा। तो ये पकड़ा हूँ मैं, तो ये पकड़ा हूँ, तो साइन बीटा कॉस बीटा, तो साइन बीटा कॉस बीटा मेरा क्या आ जाएगा एलसीएम। इस दोनों को अच्छा से सॉल्व करो, इस दोनों को अच्छा से सॉल्व करो, साइन अल्फा कॉस अल्फा। देखो इसको पकड़ने का फायदा क्या होगा, नीचे में साइन बीटा कॉस बीटा, साइन टू थीटा का फार्मूला जानते क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वैसे ये साइन बीटा कॉस बीटा है, यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा है, सेम एंगल है, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब साइन 2 थीटा का फार्मूला पर बैठ जाएगा। यहाँ साइन बीटा कॉस बीटा एलसीएम में आया तो क्या होगा, कॉस बीटा है तो यहाँ साइन बीटा साइन अल्फा। ठीक है, साइन बीटा है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा एलसीएम। साइन अल्फा है तो इसको भूल जाओ, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा भूलो, साइन अल्फा साइन बीटा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर पर अभी ध्यान नहीं दो, अंदर में सॉल्व करो सिर्फ। ठीक है, अब देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, पता है वो यहाँ पर भी है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी बोले तो अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये फार्मूला मैं ट्रिगो में पढ़ा हूँ। देखो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला याद होना चाहिए कि नहीं। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एंगल सेम है। और देखो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है। ये सब फार्मूला का यूज होगा, इसलिए एक बार याद करा रहा हूँ। मैं क्या हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हूँ, काहे क्या हो, क्योंकि साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन 2 बीटा हो जाएगा, इसलिए क्या हो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर में भी कर दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 2 अल्फा ये हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमें क्वेश्चन वाला दे रखा है 2/3, चिपका दो। कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दे रखा है 2/3। अब साइन 2 बीटा का वैल्यू नहीं दे रखा, 2 अल्फा का नहीं दे रखा, तो कैसे करेंगे, क्रिएट करेंगे, जो गिवन हमें दिया रहता उससे ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, गिवन में क्या दिया है पहले वो देखता हूँ। देखो गिवन में यहाँ अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, यहाँ अल्फा माइनस बीटा दे रखा, साइन 2 बीटा ऐसा कुछ नहीं दे रखा, साइन 2 अल्फा नहीं दे रखा, तो इसी दोनों का यूज करके मैं 2 बीटा और 2 अल्फा बनाऊंगा। ठीक है, देखो 2 बीटा मैं कैसे बनाऊँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन दे देंगे और अल्फा माइनस बीटा, ये स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, जो गिवन दिया रहता उसी को प्लस माइनस करके कैसे भी करके मुझे 2 बीटा बनाना है। तो अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस जब करोगे तो ये अल्फा कैंसिल, तो ये 2 बीटा आ जाएगा। 2 अल्फा कैसे बनेगा, अल्फा प्लस बीटा फिर यहाँ पर साइन प्लस का दे दिया अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये बीटा कैंसिल 2 अल्फा बन जाएगा। अब फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी का, ये फार्मूला अभी तुरंत रिवाइज कराया हूँ, अब इसका यूज करूँगा। ठीक है, जो दिया रहता है उसी का यूज करके मुझे बनाना रहता। ठीक है, ये वाला पॉइंट स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, साइन ए माइनस बी बन गया, साइन ए प्लस बी बन गया। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा।
साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही लिखूंगा। देखो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, इसको अभी नहीं देखो, ये जो फार्मूला बना मैं उसे लिख दिया हूँ, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिख दिया हूँ। अब सबका वैल्यू हमें, साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें गिवन दे रखा 1/3, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हमें गिवन दे रखा 2/3, कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें नहीं दे रखा, साइन अल्फा माइनस बीटा का नहीं दे रखा तो निकालूंगा। साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें दे रखा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा नहीं दे रखा है, साइन अल्फा माइनस बीटा हमें नहीं दे रखा, जो गिवन दे रखा है उससे निकालता हूँ, ठीक है। देखो ये और ये गिवन दे रखा है, हमें क्या चाहिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर और क्या चाहिए, कॉस अल्फा माइनस बीटा है तो साइन अल्फा माइनस बीटा मैं निकाल लेता हूँ, इसी का यूज चाहिए न। देखो ये अल्फा प्लस बीटा बना लो, थीटा ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, साइन थीटा क्या होता है p/h, p बोले तो 1, h बोले तो 3, तो ये क्या होगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 तो √8। कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा b/h, b बोले तो बेस मेरा क्या हो गया √8, h क्या होगा हाइपोटेनस 90 के सामने वाला होता 3, क्या हो जाएगा मेरा क्या निकालना है कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो b/h √8/3 हो जाएगा। ये गिवन दे रखा था, ये मैं निकाला हूँ, ठीक है। वैसे ये बना लो, ट्रेंगल बना लो, राइट एंगल ट्रेंगल, कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है, b/h होता है b/h, साइन थीटा क्या होता है p/h, पता है। तो b बोले तो 2, h बोले तो 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो साइन थीटा क्या होता है p/h। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे क्या होगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर तो √4, साइन थीटा क्या होगा p/h, p/h होता है p बोले तो परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर √5/3। तो हमें पे वैल्यू पता चल गया साइन अल्फा माइनस बीटा का, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, और ये दोनों तो गिवन दे रखा, अभी ये दोनों पुट कर देता हूँ, ठीक है। देखो जो वैल्यू हमें पता चला वो मैं यहाँ चिपका दिया हूँ। अब उसके बाद देखो ये क्या बना 2/9 माइनस √8 इंटू √5 √40/9, ये 2/9 प्लस दिस। अब यहाँ एलसीएम ले लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब इसको ब्रैकेट को खोल दो तो ये आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ऊपर में जो कैंसिल होगा कर देना, ओवरऑल सॉल्व करके क्या आता है 16, ये आता है, ये डिवाइड में ऊपर ये ऐसे होगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट जाएगा। ये इसको जब सॉल्व करोगे तो -4/3, बाहर में स्क्वायर है, अब स्क्वायर का यूज हुआ तो 16/9 है। अब फिर बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर 16/9 कितना होता है 1.77, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1.77 का 1 होगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ। देखो मान लो 0.9999 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0 होगा, 2 है तो जो इंटीजर है वही निकलेगा, 2.3 है तो कितना होगा 2 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखना है नियरेस्ट मिनिमम इंटीजर कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखना है नियरेस्ट मिनिमम इंटीजर कौन है, ठीक है। मिनिमम इंटीजर देखो 0, 2, पॉइंट से पहले वाला देखो 2.3, पॉइंट से पहले वाला देखो 2, ठीक है। तो 1.77 का क्या होगा 1 हो जाएगा, पॉइंट से पहले वाला 1 है, 1 होगा मेरा आंसर।